जय हिंद स्टूडेंट्स। सो जैसे कि सभी के पास अलग अलग सेट हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपके साथ आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो जो एनालिसिस रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट विल बी इन अ डिफरेंट सेशन। साथ ही साथ में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपना सेफ स्कोर जो है वो जानना है। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना, प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ करके अपने आंसर्स अच्छे से लगा करके पेपर में, और आपको कैलकुलेट करने हैं अपने मार्क्स। ठीक है, चलो ये जो हमारा सेट है वो सेट नंबर डी है, जिसमें शुरुआत हुई है ज्योग्राफी से। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये ग्लेशियर से पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स एंड देयर लोकेशंस आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो होने वाला है ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ए जो है आंसर होने वाला है आपका ओनली वन, सियाचिन, जो कि है आपका न्यूब्रा वैली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड जो है ये आपका रिवर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। द बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेस इन द हिल्स ऑफ मेघालय। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू सी एंड गेट्स लॉस्ट इन द राजस्थान। और तीसरा है आपका पुथिमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, इस पर सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इट इज डी। ठीक है, यानी कि 2 और 3 जो है हमारा करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट्स से। और जैसे कि मैंने कहा था, पोर्ट्स इतने ज्यादा न्यूज में है, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस एसोसिएटेड विद द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। तो एक सिंगापुर का, एक कारवार पोर्ट, डोवर पोर्ट, इस सबसे क्या पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका डी, 1 और 2 करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका क्लाउड रिलेटेड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है रामसर वेटलैंड से। जैसा कि आपको पता है, रामसर वेटलैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनडीए एंड सीडीएस, क्योंकि लगातार न्यूज में बना ही रहता है और क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं। Which of the following Ramsar wetland sites is not situated in any part of the Union Territory of India? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होने वाला है बी। ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात की गई थी। नेक्स्ट हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपका एराटोस्थेनेस, अ ग्रीक फिलोसोफर, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at 2 different points। ठीक है, तो वो 2 सिटीज जो है कौन सी थी, अलेक्जेंड्रिया एंड सिनिथ जो है यहाँ पे आपकी सिटी है जिससे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। The kind of mass wasting process are commonly associated with creep। तो ऑप्शन है हमारा ए, फास्ट स्पीड विद सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हेडलेस सेल्स जो है, जो कि आपकी विंड सिस्टम जो है हमारा उससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हेडलेस सेल्स से पूछे गए हैं। सो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है 8 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 जो है ये है आपका ओशनिक करंट्स है। अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओशनिक करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गीजर्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। और यहाँ पे जो आंसर जो है आपका वो है सी। स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, बस सेकंड जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सरफेस गेयर्स दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न और इक्वेटोरियल करंट्स मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो डी है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 3 रेफरेंस टू द मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। अरुणाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये जो है यहाँ पर हैं, बट महाराष्ट्र जो है वो इनमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
ये जो है आपका स्टोर प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट अ वेदर मैप। तो आंसर जो है इसका एक क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स आंसर होने वाला है 11th का। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो 13 वाला है, सभी ने आपसे कहा था कि वोल्केनो आपको पढ़ना ही है, वोल्केनो से क्वेश्चन आएगा ही, और वोल्केनो से क्वेश्चन आ गया है। आर्क वोल्केनो जो है इससे एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट जो है पूछे गए हैं, और यहाँ पर 2 and 3 जो है इससे सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, और यहाँ पर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेना है। 2 and 3 जो है वो क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एस वेव पी वेव हर बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी गई है। रिगार्डिंग एस वेव कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो बी जो है यहाँ पर आंसर है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपासेस। तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 14 हो गया है। 15 की तरफ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, गंगा बेसिन में कौन कौन से जो है स्टेट्स आपके आते हैं। तो छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तीनों ही जो है आपके इसमें आने वाले हैं। डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। काबिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या विच पेनिनसुलर रिवर हैज अ ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी, तो इट इज ऑफ कावेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाजरा प्रोडक्शन से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 17th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बाजरा प्रोडक्शन से स्टेट वाइज पूछा गया है, रागी पूछा गया है, तो आपके इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 हो गया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है पीक रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी पीक्स जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। 2 and 3 यानी कि कामेट और मकालू जो है वो कहाँ पर है, इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, धौलागिरी, नामचा बरवा, कामेट एंड मकालू। तो 2 and 3 जो है यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि नामचा बरवा एंड कामेट। मकालू और धौलागिरी जो है वो आपकी नेपाल में हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। रिवर राइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल या फिर मैं कहूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राइन रिवर हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिवर हो जाती है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रिवर राइन से क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 जो है वो करेक्ट है। यूरोप से बड़ा है, इट हैज़ अ हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन अदर देन द अदर कॉन्टिनेंट्स। तो 1 and 2 जो है स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। ये हो गया 20। आगे हम देखेंगे 21। 21 जो है ये करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है। जो बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 थी, हमारी जो टीम थी उसमें कौन शामिल नहीं थी, तो साइना नेहवाल जो है इसका पार्ट नहीं थी। आगे हम देखेंगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, आंसर इसका सी होने वाला है। 23rd हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 23rd एक प्रोग्राम है निष्ठा, जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, किससे एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी है, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा एंड दीक्षा आर द मेजर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भैया ये क्वेश्चन अपने आप में मैं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको मानती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कह रही थी ब्रिक्स से क्वेश्चन आएगा, HDI से क्वेश्चन आएगा, और भाई दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑर्डर पूछा है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, तो आंसर यहाँ पर आपका ए होने वाला है। ये हमारा 24 का आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25th। 25th, India has signed a trade and economic partnership agreement, which is a regional group consisting of 4 countries, with which one of the following countries is not member of this group। इनमें से कौन सी कंट्री है जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो इट इज इंग्लैंड। मतलब स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड जो है वो मिल जाएंगे आपको इसके मेंबर कंट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सी कंट्री है जो रशिया यूक्रेन से बॉर्डर बनाती है, तो आंसर आपका बेलारूस है। एंड बेलारूस वाज ऑलरेडी इन न्यूज ड्यू टू सो मैनी रीजंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, इट इज
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएसए फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन, तो ये एकदम जग जाहिर सा ऑप्शन है इसका 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 विच इज फ्रॉम पीएम जनमन स्कीम। करेक्ट ऑप्शन पूछा है अगेन, तो ये जो स्कीम है इसमें जो बेनिफिटेड मेंबर होने वाले हैं ये होने वाले हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, तो 28 का जो आंसर होने वाला है इट इज सी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 एंड काफ़ी सारे मोबाइल पोर्टल एप्लीकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विच इज हरित सागर एम्स एट अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन गोल, ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। रेस्ट वील डिस्कस ऑल अदर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 30 इसरो से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है that ISRO in its studies has revealed that there's a 178% increase in the size of Gapang Ghat glacial lake। लेक जो है ग्लेशियल टाइप ऑफ लेक है, न्यूज में थी, किस स्टेट में है, काफी सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर कॉमन टू ब्रूरियांग अग्रीमेंट, ठीक है, ट्राई पार्टी अग्रीमेंट जो है ये, तो इसमें त्रिपुरा जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको नहीं रखते हैं हम। आगे बढ़ेंगे 32 भैया 96 अकेडमी अवार्ड आप जानते हो ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड कहा जाता है। ओपनहाइमर है ना, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है जो जापान पे हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक हुआ था उसके एसोसिएटेड ये स्टोरी है। इंडियाज फर्स्ट ओपीडी फॉर द ट्रांसजेंडर, ये किस हॉस्पिटल में ओपन किया गया है, तो आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। आई डोंट थिंक सो किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा कोई आंसर हमारे एग्जाम में आएगा। एंड स्टार मुगली वॉज इन कंटिन्यूसली इन न्यूज, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है एन स्टार मुगली से एसोसिएटेड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये क्या है तो अगेन विल डिस्कस इट। 35 में हम जाएंगे COP28 जो है, COP28 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इन द फाइनल अग्रीमेंट रीच्ड एट COP28 इज एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050 फॉसिल फ्यूल फेज आउट। ठीक है, ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। 36 पर हम जाएंगे। 36 जो है इसमें आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वेदांता फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है। शंकराचार्य वॉज अ फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता। द फिलोसफी ऑफ द्वैत वॉज एलैबोरेटेड बाय माधवाचार्य। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास ऑन अ वाइड स्केल अमंग द पीपल वॉज डिसाइडेड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन 1990। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होना था उससे पहले की ये बात है। द टर्म यूज फॉर सीरियल्स इन दी ऋग्वेदा, सीरियल्स मतलब अनाज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यव एंड धन्य जो है ये टर्म्स हैं जो सीरियल्स के लिए यहाँ पर ऋग्वैदिक पीरियड में यूज की गई हैं। फर्दर हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 39th ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने सती सिस्टम को अपोज किया है। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, कोई टेक्निकल इंग्लिश रहा होगा। इसका जो आंसर है वो होने वाला है डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शिवाजी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अष्टप्रधान से क्वेश्चन है, मराठी लैंग्वेज से क्वेश्चन है और दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं इन क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है अलेक्जेंडर से एसोसिएटेड है, मीजोलिथिक आर्ट इन इंडिया। तो अलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर द फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो है यूपी में। फिर भीम बैटिका WS वकानकर, विष्णु श्रीधर वकानकर से एसोसिएटेड है। एंड द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ उड़ीसा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 42nd की तरफ हम जाएंगे। स्तूपास में जो टर्म है किंजल किनी किससे एसोसिएटेड है, तो इट इज अ गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 43 हमारी लाइन कैपिटल से। लाइन कैपिटल से मुझे 2 क्वेश्चन आज पेपर में देखने को मिले हैं, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। आपका काम बस पढ़ना है और ज़रूरी नहीं है जो पढ़ा है हमेशा वहीं से क्वेश्चन आ जाए, बट बहुत ज़्यादा पढ़ के हमारी एक समझ जो है वो डेवलप हो जाती है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 43 जो है इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है डी।
ठीक है, लाइन कैपिटल एट सारनाथ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 44 की तरफ हम जाएंगे। 44 जो है आई गेस क्रोनोलॉजी जो है इनकी पूछी हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लखनऊ पैक्ट हम सभी जानते हैं 1916 में हुआ है कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में। रिटर्न टू सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया है। नेवल म्यूटिनी पता ही है आपको 43 में ये हुई है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम करेक्ट ऑर्डर बना हुआ है। 45 यहाँ पर पूछा गया है, among the following were famous for their metal casting skill and used to cast excellent matchlocks during the medieval period। तो होम्स जो है इसके लिए फेमस थे। 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 46 की तरफ आते हैं। 46 जो है ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। इट इज एसोसिएटेड विद द हिंदू एंशिएंट मेटल इमेजेस। चोला पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही स्टेटमेंट जो पूछे गए हैं वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। चोला पीरियड, एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस। 47 की तरफ हम जाएंगे। 47 जो है ये आपका B.R. अम्बेडकर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द स्टेट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय B.R. अम्बेडकर। तो इट इज यूनियन ऑफ इट्स स्टेट, हम लोग पढ़ते भी हैं आर्टिकल फर्स्ट जो है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका 48, अंतरिया वॉज अ गारमेंट वॉर्न बाय पीपल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो इससे जो है अंतरिया क्या है, तो मेड ऑफ स्ट्रिप्स स्विन टुगेदर टाइड एट द वेस्ट विद अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियड का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, अ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई वुड से। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। उत्पल डायनेस्टी जो है कश्मीर की अवंती वर्मन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 49 का जो हमारा आंसर होगा ये होने वाला है सी। 50 की तरफ हम जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसेस एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से करेक्टली मैच हैं। इसमें आपका जो आंसर है वो है 1, 3 एंड 4। तो आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियड से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हमें अभी तक देखने को मिले हैं। डलहौजी से क्वेश्चन आया है कि डलहौजी ने चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू हर माउथ वन डे, किसके लिए बोला था, तो अवध के लिए बोला था। अवध को ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत शामिल भी कर लिया था। ठीक है, फिर आता है सेंसस। भैया दोनों ही स्टेटमेंट सेंसस से करेक्ट है। हमने कई बार पढ़ा है कि मैं उन्हें 72 में इसको स्टार्ट कराया, फिर रिपन ने 81 से कंटिन्यूसली इसको क्या करा दिया था, शुरू कर दिया था। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन है। ये हमारा मॉडर्न का एक बहुत अच्छा डिसेंट सा क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। दांडी मार्च जो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कैबिनेट मिशन से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। इसमें 1 and 3 ऑप्शंस आपके करेक्ट होने वाले हैं, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन। 55 में यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, पूछा गया है कौन कौन से करेक्टली मैच है। तीनों ही करेक्टली मैच है, गजपति, अश्वपति एंड नरापति। तो तीनों ही स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग जो है कॉलम्स आपके करेक्टली मैच हैं। फर्दर अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। कोलॉइड से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। डी शेविंग क्रीम इसका आंसर है। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन आर, आइसोटोप से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। 58 जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, किसको ऑयल के अंदर नहीं रखना होता, तो ऑप्शन जो है इट इज लिथियम। लिथियम हम सभी जानते हैं सबसे हल्का मेटल है जो आपका बैटरी वगैरह बनाने में यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, अदरवाइज इसका क्या होता है, यूज होता है गन पाउडर में, फर्टिलाइजर में, मेडिसिन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इट इज क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है आई गेस। ये भी हिस्ट्री का ही आपका क्वेश्चन, केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। 61 जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट। तो हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, नो इट इज आर्गन। हम सभी जानते हैं बलून वगैरह में इसका यूज किया जाता है। 62 में हम आते हैं। 62 जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है
62 में हम बात करने वाले हैं मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके केमिकल नेम से एसोसिएटेड क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। 62 का जो हमारा स्टेटमेंट लाइक मैच द फॉलोइंग है, उसमें हमारा कोड नंबर ए जो है वो करेक्ट होने वाला है। 62 हो गया है। फर्दर आगे बढ़ेंगे 63 की तरफ। 63 जो होने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास। तो crystallinity develops on the cooling of the molten mass of the glass. It is not true statement regarding the glasses. आगे बढ़ते हैं 54. Which one among the following is responsible for determining the chemical property of an element? तो ये तो आई गेस सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Which one among the following is not used in bleaching of पेपर? तो क्लोराइड का यूज जो है पेपर की ब्लीचिंग में नहीं होता है। एक्सरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल पार्ट्स ऑफ द मशीन, स्टडी स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स आई गेस। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है ना भैया, इस चीज का ध्यान आपको रखना ही है। 67 में आएंगे। 67 में पूछा गया है विच one of the following heat transfer is an example of convection। तो आंसर इसका बी होने वाला है, boiling water in a pot on a gas stove। ठीक है, बी would be the correct answer of this question। The phenomena of the rainbow formation by water droplets involves both refraction and to internal reflection of sunlight। डी जो है यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। 69 देखेंगे। ओजोन होल, तो अंटार्कटिक कॉज मेनली बाय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 69 हो गया है। 70 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसरो से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 and 2। 2023 के पूछे गए हैं। 1 and 2 जो है यहाँ पे आंसर है हमारा चंद्रयान एंड आदित्य L1। काफी हमने ऑलमोस्ट हर 2 दिन में पढ़ा ही है इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विथ कंडक्टिंग टायर्स? सो दे कैन ट्रांसफर द चार्ज accumulated on their surface being rubbed by air particles। ये कारण होता है कंडक्टिंग टायर्स लगाने का। Which of the following statement for persons suffering from presbyopia is a correct? तो 2 and 3 जो है, presbyopia आप जानते हैं, myopia, hypermetropia, presbyopia, these are eye related diseases। तो यहाँ पे statement 2 and 3 जो है वो correct होने वाले हैं। A sound wave having frequency of 300 Hz and traveling in an unknown medium, its wavelength is not known, it travels at distance equal to 150 times its wavelength। तो वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पर, तो टाइम पूछा हुआ 0.5 सेकेंड। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। DRDO का मिशन शक्ति जो है क्या है, ये जो है आपका डी होने वाला, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, रॉकेट का यूज करना। 75 इन सन अर्थ सिस्टम द सन द अर्थ एंड द लैग्रेंज पॉइंट L4 फ्रॉम। तो ये जो है ये क्या, L4 फॉर्म, ये क्या बनाते हैं मिलकर के, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये तीनों बनाते हैं। भैया आदित्य L1 की वजह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आगे आते हैं, मैंने पहले भी कहा था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, बड़ा ही फेवरेट हमारा तो ये इधर पर लिखा हुआ है। बाकी हम देख लेते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स लिबासना पूछा गया है। नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स पूछा गया है। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इंडियन फ्लैग से एसोसिएटेड द क्वेश्चन, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसेडेड द फ्लैग कोड इंडिया एंड जो हमने स्टेट एम्बलम है सभी जानते हैं, वो लोग अशोका का जो कैपिटल है वहां से लिया है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं हमारे, करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, 77 हो गया है। 78 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल मिशंस ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट? डी यहाँ पर आंसर है। बाकी सारे हैं, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सारे आते हैं इसके अंदर। इंडियन लीगल सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, सारे ही हैं 1 2 3 4। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भैया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 21 में नहीं आई है, 2023 में आई है।
यहाँ पर स्टेटमेंट भी रॉन्ग लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 80 हो गया। 80 के बाद हम आते हैं 81 पे। इजी क्वेश्चन है अब आपके। 81 किसको, यूएन का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यूएन पीस नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, यूनेस्को है। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आई गेस 20 में ही मिला है, ILO को भी मिला है, UNHCR को भी मिला है। फिर जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, उसने किन एरियाज को एग्जाम कर रखा है, जो आपके 6 शेड्यूल के एरियाज है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द सोसाइटी, ये स्टेटमेंट किसका है? सो दिस स्टेटमेंट वाज ऑफ BR अम्बेडकर। 2 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है BR अम्बेडकर से। फिर यहाँ पे हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफी मैंने बच्चों के तरफ कमेंट्स देखे, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं है भैया, क्वेश्चन है बट उनको पहचानो एटलीस्ट। लिस्ट जो हमारी है शेड्यूल 7 की, क्रिमिनल लॉ इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेटेड, इट इज ऑफ कंकरेंट लिस्ट, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये भी कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो ओनली 2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 84 के बाद हम आते हैं 85। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, इंडिया पाकिस्तान भैया, ताशकंद डिक्लेरेशन 66 का है, इंडस वाटर ट्रीटी 60 की है, ये 88 का है। तो आप 213 अगर लगाएंगे तो हमें 213 जो है यहाँ मिल रहा है, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। 86 की तरफ आते हैं बच्चे। SCO मैंने कहा था क्वेश्चन आएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बोले थे, ब्रिक्स मैंने आपको बोला था आया है, SCO मैंने आपको बोला था वो आया है। SCO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो रशियन एंड चाइनीज़ है। SCO जो है ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है UNGA का। SCO में 13 मेंबर्स नहीं हैं, SCO में जो है 10 मेंबर्स हैं। तो देखो थर्ड वाला रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब या तो ये करेक्ट होगा या तो ये, पर यहाँ पे दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। 87 वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली इसको क्लास में डिस्कस कर रहे थे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म क्या है, एक एजेंसी है। 87 का आंसर इज सी। आगे आते हैं हम लोग, UN जनरल असेंबली की जो 2/3 मेजोरिटी है, जो वोटिंग है वो कब रिक्वायर होती है? तो 1 2 3 सारे ही जो यहाँ पे लिखे हुए हैं भैया, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, तो सारे ही हैं। भारत पर्व जो है इसमें 1 2 3 आ जाएगा। भारत पर्व, रिपब्लिक डे, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल, सभी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। 90 में यहाँ पे इंडियन पीनल कोड जो है उसमें सेक्शन 377 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस केस की बात हो रही है? तो नास फाउंडेशन ट्रस्ट केस जो है इससे एसोसिएटेड है। हमारे 90 क्वेश्चन हो गए हैं। फर्दर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 91st जो है इट इज आर्टिकल 371G, मिजोरम से एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, माफी चाहूंगी इसके लिए। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, 92 की तरफ हम आएंगे IT एक्ट से। IT एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 का एक्ट है भैया। ये एक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है लीगली वैलिड है, सेम मैनर जैसे कि हैंड रिटन आपके सिग्नेचर हैं, बट इसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिकेशन की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी कोई भी पावर नहीं है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे 93rd क्वेश्चन की तरफ। 93rd क्वेश्चन, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे बहुत चर्चा में रही थी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, इससे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आंसर होगा इसका। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंदर आते हैं। फिर आपका द रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द R&D विंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन रेलवे का है। फिर यहाँ पर लोकसभा स्पीकर से क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग का कॉलम है। डी यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, डी जो है यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है, सो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए, 95 हो गया है, 96 की तरफ आएंगे। 96 माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, मैग्नीशियम, जाइलम भैया, जालिम दुनिया पानी नहीं देती, तो हमने देखा ही है भैया, बी इसका आंसर है। फिर आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? तो अबीसियस एसिड जो है इसका आंसर होने वाला है। 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग्स टू? तो ये क्या होता है? स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट। 100
ज़ेरोफाइट्स, तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है इनके अंदर नहीं होते, ये ज़ेरोफाइट्स का एक फीचर नहीं है। फर्दर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स जो कहाँ होते हैं भैया, सलाइन सॉइल में होते हैं। हेलो मतलब ही सलाइन होता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल इन प्लांट्स, तो एंडोडर्मिस जो इसका आंसर होगा। 103 यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम, आंसर इसका बी होने वाला है, सी, वाटर, ठीक है। डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल भैया लाइसोसोम, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, देखना क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, तो ये कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स का, वॉस्टो अकाउंट से क्वेश्चन और हमारे इंश्योरेंस डेंसिटी से क्वेश्चन है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं 106 में। फिर आपका एक और क्वेश्चन मिलेगा, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ एक्स टू हाउस होल्ड। An additional spending by the government X is likely to have less impact on income if it is not accompanied by the expansion in the money supply। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाते हैं 107 के अंदर। 108 जो है ये आपका लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। COP27 जब हुआ था उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर करेक्ट मिलेंगे, फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं 12th 5 ईयर प्लान। तो 12th 5 ईयर प्लान जो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी जो है इसका मेजर फोकस था। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस पेमेंट्स, BOP जो होता है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, वो इसमें कैपिटल में कौन नहीं आता है, तो FDI नहीं आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है भैया इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को तो बढ़ाना चाहती है, बट यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कोई लाइक इंसेंटिव जो है प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 112 पे आते हैं हम लोग। फर्म इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर जो है इसका ए होने वाला है। फिर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। क्योंकि फाइनेंस कमीशन न्यूज में था, क्वेश्चन आना बनता ही था। ऑप्शन नंबर सी, सरचार्ज एंड सेस। सेस समझते हैं सभी लोग, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। भैया HDI हम रोज डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको डेली बता रही थी, इसके 4 हम लोगों ने डायमेंशंस देखे होते। मोर्टेलिटी रेट जो है इसके अंदर नहीं आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे गुड्स से एक क्वेश्चन आया है। सपोज देयर आर ओनली 2 नॉर्मल गुड्स इन द इकोनॉमी, X है, Y है, X की प्राइस बढ़ गई है, कारण भैया इसकी डिमांड जो है इंक्रीज हुई है, और Y के बारे में बात की नहीं है कि Y का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्राइस इंडेक्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डी इसका आंसर है कि भैया अगर 100 से 110 हो गया और 110 से 132 हो गया तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। अगला 116 के बाद हम आते हैं 117। 117 में हम बात करेंगे रंगराजन कमेटी के बारे में। जो रंगराजन कमेटी है उसने पॉवर्टी से एसोसिएटेड ये कमेटी है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स जो उसने शामिल किए थे, तो तीनों ही जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पर हम आते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड जो है कौन सा फंड मैनेज नहीं करता, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड को ये मैनेज नहीं करता, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड को ये मैनेज करता है। 119 पर हम आएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड जो है इट इज फॉर स्पोर्ट्स पर्संस। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, which one of the following items comprises the major portion of the revenue expenditure of the union government of India। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे बजट का ऑलमोस्ट 30% कवर अप करती है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजट हमने 2 पार्ट से पढ़ा हुआ है, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होता है अराउंड 10%। फिर आपका सैलरीज जो है वो अराउंड 10% होती है, ये 30, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट 30 और सैलरीज जो है वो 10% है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ हम डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगी, जिनका पेपर अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, और आगे जिनको और तैयारी करने की ज़रूरत है तो फोर्स डिफेंस अकेडमी इज ऑलवेज विद यू। क्लासेस हमारी कल से ही ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएंगी, सो जस्ट बी विद अस एंड प्रिपेयर फॉर योर बेस्ट।
थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।